हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश है, लेकिन हेपेटाइटिस की और भी अकसाम है। जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, इसी तरह सी है, डी है और ई है। लेकिन इसमें जो ज्यादा कॉमन है या बहुत ज्यादा जो आप लोग ये समझते हैं कि मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है, वो लोग काला यरकान यानी वो हेपेटाइटिस सी को समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब मेरी आंखें फुल पीली हो जाएं तो मुझे पीला यरकान है। डॉक्टर साहब नहीं, वो मेरी दादी माँ कहती थी जब आंखें पीली हो जाएं, रंग पीला हो जाए तो उसको यरकान कहते हैं। तो बेसिकली जब आपकी आंखें पीली हो जाए, बॉडी पीली हो जाए, तो वो इसकी स्टेज का एंड हो चुका होता है। हमारे पास लोग आते हैं ना, वो कहते हैं जी मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ तो मुझे किसी ने कहा ठंडी चीजें खाई जाए, और हालांकि ऐसा नहीं है। ठंडी चीजों का कोई लिंक नहीं है इन चीजों के साथ। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम अवाम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर यानी कि लीवर में कोई सोजिश हो जाए तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो होने के चांसेस होते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और हर टाइप जो है वेरी करती है कॉजेज़ ट्रीटमेंट के लिहाज से। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर तनवीर अरशद, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मियो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या बीमारी है और इसकी क्या कॉजेज़ हैं और किस तरीके से हम इससे डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आपने आज हमें ज्वाइन किया है। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस होती क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये पता नहीं कोई ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती या इस तरह से। सबसे पहले बताइएगा कि ये है क्या। हेपेटाइटिस जैसे कि नाम से ही महसूस होता है कि ये सोजिश को जाहिर करता है। तो हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश है। अब जिगर की सोजिश की आगे कई अकसाम है, जैसे कि लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये तो कॉमन सी है, लोगों को पता है। इसी तरह जॉइंटिस जो है वो भी लोगों को पता है। लेकिन हेपेटाइटिस की और भी अकसाम है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, इसी तरह सी है, डी है और ई है। लेकिन इसमें जो ज्यादा कॉमन है या बहुत ज्यादा जो आप लोग ये समझते हैं कि मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है, वो लोग काला यरकान यानी वो हेपेटाइटिस सी को समझते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी भी काबिले इलाज है और हेपेटाइटिस बी भी काबिले इलाज है। बेसिकली होता है ये वायरल इन्फेक्शन है सारी। और जिगर का बेसिकली जो हमारी बॉडी में काम है वो एनर्जी स्टोरेज का है, यानी जितनी भी आपकी बॉडी में केमिकल्स होते हैं उनकी जो स्टोरेज का एक बिग ऑर्गन है वो बेसिकली लिवर यानी जिगर है। ठीक है। हमारे यहाँ पे लोग बेशुमार, आप जब नीचे ग्रॉस रूट पे उतरते हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं, तो वहाँ पे चूंकि नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो प्रॉपर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते पेशेंट को, तो वो फक्कियों पे, अर्क पे, इस तरह की चीज़ों पे लगा के तो जो असल टाइम होता है इसको ट्रीट करने का वो गोल्डन टाइम निकाल देते हैं। अच्छा। उससे फिर क्या होता है कि हेपेटाइटिस को आगे क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं, फिर वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो बेसिकली शॉर्टली ये है कि जिगर में सोजिश का हो जाना हेपेटाइटिस है, और हेपेटाइटिस किसी भी किस्म की हो वो काबिल इलाज। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा है कि ये एक एट द एंड जाकर पता चलता है, तो क्या इसके प्री सिम्टम्स या कोई ऐसी इलामात नहीं होती कि शुरू में आप इनिशियल स्टेजेस में इनको पकड़ लें? असल में ना हेपेटाइटिस की कोई इलामत नहीं होती। हेपेटाइटिस सी बी वाले हमारे पास ऐसे डिफरेंट केसेस होते हैं जिनको 5-5 साल तक पता ही नहीं होता। सबसे जो डेंजरस जो टाइप है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। बी और सी, ठीक है। और बाकी जो टाइप्स हैं वो थोड़ी सी जो है वो लाइट है, यानी उसको कवर जल्दी किया जा सकता है। ठीक है। और सबसे जो सिवियर हैं वो बी और सी है। ठीक है। ठीक है। सी भी ट्रीटेबल है, बी भी ट्रीटेबल है। सी का ट्रीटमेंट जो है ना वो शॉर्ट है, बी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेंथी और लंबा है। अच्छा, बाकी सारी काबिले इलाज है। ठीक है। सर बताइएगा कि क्या कॉजेज हैं, मतलब ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो है अकर हो सकता है? सबसे पहले तो हम आज की जो इस वक्त के इस दौर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इस वक्त हेपेटाइटिस है यानी एक जॉइंटिस होता है, वो इस मौसम में लोगों को डायरिया और जॉइंटिस यानी पीला यरकान होता है। लोग ये समझते हैं कि जब मेरी आंखें फुल पीली हो जाएं तो मुझे पीला यरकान है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे क्लिनिकल ट्रायल पे जब कोई पेशेंट आके ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरा यहाँ पे मैदे वाली साइड पे वजनी मुझे फीलिंग्स आ रही है, या इनडाइजेशन है, या मुझे वोमिट की कैफियत रहती है, या मेरा जिस्म जो है उसमें ताकत महसूस नहीं होती, मैं सुस्त रहती हूँ या मैं सुस्त रहता हूँ, तो मैं उनको फौरी कहता हूँ कि मुझे लग रहा है आपको जॉइंटिस स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं, वो मेरी दादी माँ कहती थी जब आंखें पीली हो जाएं, रंग पीला हो जाए तो उसको यरकान कहते हैं। तो बेसिकली जब आपकी आंखें पीली हो जाएं, बॉडी पीली हो जाए, तो वो इसकी स्टेज का एंड हो चुका होता है। अच्छा। यानी अब वो जब फुल आप पीले होंगे फिर वो रिवर्स गियर लगता है। ओके। अब हेपेटाइटिस जो बेसिकली जॉइंटिस जिसको हम कहते हैं, तो इसका जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम LFT करवाते हैं। अच्छा, लिवर फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि इसकी अल्कलाइन कितनी है, SGPT, SGOT, वो उसकी हम रेशो वगैरह को देख लेते हैं, तो पता चल जाता है। बाज कंडीशन में मेरे नज़दीक डॉक्टर की जो आंखें होती है ना उससे बड़ी कोई लेबॉर्टरी नहीं होती।
अच्छा, ठीक बाज़ है। दफ़ा पेशेंट रिपोर्ट लेके आता, सब नॉर्मल होती है, लेकिन पेशेंट नॉर्मल नहीं होता, तो हम रिपोर्ट्स पे कभी नहीं जाते। अच्छा। मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि जब पेशेंट मेरे सामने बैठा होता है तो मैं उसकी फिजिकल कंडीशन को देखता हूँ। अब पेशेंट ये समझ रहा होता है कि जो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर लिखी जा रहा है। डॉक्टर की जो आंखें होती हैं ना, वो पेशेंट के ऊपर फोकस्ड होती हैं और उसकी बातें हम नहीं सुन रहे होते। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये पेशेंट की फीलिंग क्या है, हाँ। इस बीमारी के साथ ये क्या फील कर रहा है, और मेरी आंखें क्या कह रही हैं कि जो ये फील कर रहा है वो ठीक है या नहीं ठीक है। उसके ऊपर मैंने डिसाइड करना है, फिर मैंने उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करनी है। बेसिकली पीला जरकान जब आपको हो जाता है, आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लें तो ये 2 से 3 हफ्ते में वैसे ही रिवर्स हो जाता है, जब आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं, ठीक है, पानी ज्यादा पीना शुरू करते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं। ये होता क्यों है? बाहर से खुली जगह पे आप चीजें खाते हैं, जूसेस पीते हैं, फ्रूट लाए, आपने वॉश नहीं किया, अच्छा, वैसे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने सब्जियां ले ली, या आप किसी भी हाई जेंट्री में भी चले गए, वहां पे भी आपको नहीं पता कि हम सब लोग मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन हमारे बर्तन टैंकी वाले पानी से धुलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारा खाना टैंकी वाले पानी से पकता है। बिल्कुल। जो स्पून आप इस्तेमाल करते हैं वो सारा टैंकी वाले पानी से, आपका डिश वॉशर, सारे हाथ जो भी उसको लगाता है वो सारा टैंकी वाला पानी है, पाइपों का पानी है। तो ये वहां से भी आपको जॉइंटस जो है ना वो आगे आते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं जी मैं तो हर वक्त हमेशा मैं हाई जेंट्री में रहती हूँ या रहता हूँ तो मुझे जॉइंटस कैसे हो गया। तो जॉइंटस की मेन रीजन यही होती है कि आप बड़े से बड़ी जगह पे भी चले जाएं तो वहाँ पे जो बर्तन धोने वाले हैं या हाथ धोने वाले हैं, जो चीजें जो लगती हैं जिसमें पकती हैं, वहाँ कभी मिनरल वाटर यूज नहीं होता। तो पीने के लिए तो हम इतने कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए कॉन्शियस नहीं होते, तो वहां से जॉइंटस आपको आगे आ जाता है। अब जॉइंटस में होता क्या है, एक तो वीकनेस होती है, ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपकी रंगत पीली हो जाती है, आपको वॉमिट की कैफियत हो सकती है, साथ में आपको डायरिया यानी मोशन लग सकते हैं। ठीक है। मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में 78% साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, अच्छा, नफ्सियाती इलाज है, ठीक है, 22% मेडिकेशन है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने पेशेंट को मेडिसिन ना दी, इसने मेरे से नहीं तो किसी और से लेनी जरूर है, तो लिहाजा हमने इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना, कुछ मेडिकेशन ऐड करते हैं। मेडिकेशन में हम क्या करते हैं कि उसकी डिहाइड्रेशन को कवर करते हैं। अच्छा, पानी की जो कमी हुई होती है ठीक ना, है, उसमें हम आईवी लाइंस देते हैं, ठीक है, तो उसके जॉइंटस को हम रिकवर करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जॉइंटस की। जब ये बिगड़ जाता है, इससे फिर हमें हेपेटाइटिस इसका ए और ई का टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, उसमें अगर आ जाए तो फिर इस पे टाइम लग जाता है, 6 to 8 वीक भी लग जाते हैं। तो लिहाजा हेपेटाइटिस की 5 अकसाम है, ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई। सही, जो कॉमन है, जो बहुत ज्यादा मशहूर है, जैसे पीला जरकान और काला जरकान। तो पीला जरकान जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आगे जो है वो काला जरकान है। काले जरकान की थोड़ी सी, ठीक है, इसके फैलने के अंदाज और होते हैं। ठीक है, मसलन जो जॉइंटस है तो खाने पीने वाली चीजों से आपको फैल जाएगा, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, या आपने किसी जगह पे ऐसी चीजें ली जो ओपन एयर में पड़ी हुई, आपने सफाई नहीं की, आपने ले लिया, वो जर्म्स का वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो गया। ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस सी है वो बेसिकली आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई, दांत निकलवाया, आप किसी जगह चले गए, औजार प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, या थोड़ी सी नेग्लिजेंसी होगी किसी टेक्नीशियंस की, डॉक्टर्स की, तो वहां से आप सी को जो है वो कैरी ऑन कर लेते हैं। आपने ब्लड लगवा लिया, ब्लड वाले से पहले आपने उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ कुछ स्टैंडर्ड तो बनते हैं, कानून हर जगह मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं होती। छोटी जगह पे चले जाए, वो जल्दबाजी में, बाज दफा पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आओ, वो छोड़ो जी बाकी टेस्ट, डायरेक्ट निकालो, लगा दो। अच्छा, वो सिरिंज वगैरह भी यूज हुई, सिरिंज भी यूज हो सकती है। इसी तरह जैसे नशे वाले लोग हैं वो यूज सिरिंज से टीका लगा लेते हैं। एडिक्शन वाली जितनी फीमेल भी बहुत हमारे पास एडिक्शन वाली आती हैं, मेल भी आते हैं, तो उनको तो नई सिरिंज मिलती नहीं है स्टोरों से, वो फिर क्या करते हैं, गार्बेज के अंदर से गंदी सिरिंजें उठाते हैं, लगाते हैं। इसी तरह जब आपके क्लिनिकल ट्रायल में किसी डिस्पेंसर ने यूजेबल सिरिंज किसी को यूज कर दी तो भी ट्रांसफर का खतरा। इसी तरह आप पार्लर पे चली गई, वहां कोई ऐसे औजार लग गए, इसी तरह मेल है वो शेविंग करवाता है, कटिंग करवाता है, वहां पे उस तरह लग गया, रेजर लग गया, ब्लेड्स का इस्तेमाल हो गया, तो ये हेपेटाइटिस सी और बी के फैलाव का आगे प्रोसीजर बनते हैं। अच्छा, और क्या कफिंग जैसे खांसी हो रही है, तो खांसी से भी क्या जर्म्स दूसरे पर्सन को जा रहे होते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में तो कोई ऐसा नहीं देखा, ना ही इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल गाइडलाइन ने कोई ऐसा कहा है कि छींक लेने से या कोई हेपेटाइटिस फैलता है। ठीक है, ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या आपने कोई चीजें ऐसी एक दूसरे का खाना पीना आपने कर दिया जो कि हाई लेवल पे हो कि इसको जॉइंटस हुआ कंफर्म है, और उस सूरत हाल में ये फैलने के चांसेस होते हैं। और जो वुमेन जो है नई जिन्होंने बर्थ की है, प्रेग्नेंट हैं, या उसके बाद जो है अक्सर फीडिंग के लिए इनको प्रॉब्लम, तो अगर एक खातून जो है उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हेपेटाइटिस की कोई बीमारी हो गई है, या सी या बी, तो क्या वो आगे जाके उसके बच्चे में चांसेस हैं कि वो डिलीवर हो जाए, और इसके अलावा क्या वो फीड करवा सकती है बच्चे को? हेपेटाइटिस में अगर आपको बी, सी या कोई भी है, तो माँ का दूध बच्चे को देने से हेपेटाइटिस उसमें ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, अगर आपको दोनों मियाँ बीवी को या मियाँ को
हेपेटाइटिस बी है और आप बच्चा प्लान करना चाह रहे हो, तो हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, पहले अपना अच्छा। ट्रीटमेंट लें। ठीक जब है। आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए तो फिर लें, क्योंकि वहां से चांसेस है कि आपके बच्चे में भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। अच्छा। तो सी जो है, सी तो वैसे ही काबिल इलाज है और उसका शॉर्ट ट्रीटमेंट है, और बी की दवाई हमें 2 साल देनी पड़ती है, और सी की जो दवाई है वो हमें ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ या 6 मंथ तक ले जानी पड़ती ठीक है। है, तो वो रिकवरेबल हो जाती है। रिकवर हो जाती है। अब इसमें होता यह है कि इसकी आगे टेस्टिंग पे हम बात कर हाँ, लेते हैं ठीक। कि हेपेटाइटिस, जैसे आपने पहले पूछा कि इसका कोई सिम्टम होता है। हाँ, बिल्कुल। बाज कंडीशन में हेपेटाइटिस का कोई सिम्टम नहीं होता, सम कंडीशन में होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की बॉडी पे खारिश शुरू हो जाती है, अच्छा। कुछ ठीक लोग है। ये फील करते हैं मेरी एलर्जी ठीक नहीं हो रही, ठीक कुछ है। लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं मुझे भूख लगना बंद हो गई, ठीक कुछ है। लोग ये आते हैं कि मेरा वजन कम होना शुरू हो गया, सही। या कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं वो कहते हैं कि मेरी जो पाँव की फिंगर्स है उसके दरमियान में जो है मुझे हर वक्त जो है ना एलर्जी खारिश टाइप फील होती है, या मेरे हाथ पाँव के अंदर से सेक निकलते हैं, ठीक है। या मुझे हर वक्त ये पसीने आते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उसके सारे टेस्ट करवाते हैं जो बेसिक टेस्ट होते हैं। बेसिक टेस्ट में जब हम हेपेटाइटिस सी का करवाते हैं तो उसको हम HCV लिखते हैं। HCV। ठीक है। HCV ठीक है। हेपेटाइटिस सी का ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्टार्ट में। सही है। बी का भी स्क्रीनिंग होता है, डी का भी स्क्रीनिंग, ये सारे स्क्रीनिंग होते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग में सम कंडीशन में आपको अगर हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ भी जाए तो कोई भी जो अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा फिजिशियन होता है, वो इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा इसको वो इतना क्लोजली नहीं समझता कि जी इसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर दे। वो इससे ऊपर इसका अगला टेस्ट करवाता है जिसको हम अलाइजा कहते हैं। ठीक है। अलाइजा में वो इसको पॉइंट देखता है, सही है। उस पॉइंट के बाद फिर उसको PCR पे जाता है। PCR में फिर आगे उसकी क्वालिटीज हम देखते हैं, ये जरासीम, ये वायरस जो है किस नस्ल का है, किस कैटेगरी का है। ठीक जब है। वो फाइनल डिसाइड हो जाता है तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या ये बचपन में जैसे हम बाकी वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो क्या हेपेटाइटिस की भी कोई वैक्सीनेशन इस तरह से होती है जो बचपन में हमें लगा लेनी चाहिए, या कि सिर्फ हो जाए तो ही आपने लगानी है? जैसे अब हम लगा लें, हमें पता चल रहा है अच्छा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या उस तरह से? यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे है, जैसे आपने देखा होगा कोविड गुजरा, कोविड गुजरा, तो कोविड के अंदर बेशुमार लोग आते थे वो हमसे ये पूछने के लिए कि हमें किसी ने बताया कि ये लगवाई तो आपने अगले 6 महीने तक मर जाना है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने नहीं लगवानी। हाँ। और हमारे यहाँ इतना मिस यूज हुआ है कि आपके ID कार्ड पे जब आपने चेक किया तो 5 दफा आपको लग चुकी, जबकि जेन्युइन 1 दफा भी नहीं लगी। सही कह रहे हैं। तो ये बेसिकली, हालांकि मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैंने लगवाई हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल, 3 मैंने साल भी हो गए लगवाई लगे हुई हुए। है। हाँ, ऐसे ही हमारी है। सारी डॉक्टर कम्युनिटी ने लगवाई है, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर हमारे कम नॉलेजेबल थे या जिनकी रिसर्च नहीं थी, तो उन्होंने ये समझा कि जी शायद बच्चे नहीं होंगे, आगे इनफर्टिलिटी का इशू होगा, ये वो फला। बहुत कुछ लोगों ने इसके ऊपर misconception थी। प्रोपेगेंडा भी किया। तो इसी तरह हेपेटाइटिस की भी जब आप किसी को वैक्सीनेशन कहते हैं तो हमारे मुल्क में यहाँ पे मुफ्त मशवरा देने के लिए लोग अवेलेबल होते हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर दुकान में। तो आप जब किसी को ये कहते हैं हेपेटाइटिस वाला अगर कोई आप वैक्सीनेशन करवा लें, तो हमारे यहाँ लोग वो नहीं करवाते। वो फिर किसी ना किसी जगह पे चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं अर्के मको पी रहा हूँ, फलान कर रहा हूँ, या शरबत संदल पी रहा हूँ, या अरलम परलम। लोगों का ये होता है कि जी ठंडी चीजें खाने से इरकान खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हालांकि इसका कोई कॉन्सेप्ट क्योंकि नहीं वो है। समझते हैं कि शायद जो है वो अंदर वो गर्मी गर्मी हो हो गई गई है, तो इस वजह से ऐसे हमारे juices पास वगैरह। लोग आते हैं ना, वो कहते हैं जी मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ हुआ, तो मुझे किसी ने कहा ठंडी चीजें खाई जाए। और हालांकि ऐसा नहीं है। ठंडी चीजों का कोई लिंक नहीं है इन चीजों के साथ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल का इफेक्ट होता है हेपेटाइटिस के साथ? बिल्कुल होता है जी। अच्छा। अगर आप ओबीज हैं, मोटापे का शिकार हैं, आपकी सफाई नहीं है, हाइजीनिक का आपने ख्याल नहीं रखा, आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं जिसमें आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह आपका डाइट, अगर आपने एक खाने से दूसरे के दरमियान में 8 घंटे का गैप नहीं देते, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह जो आप फ्रूट के जूस पीते हैं, फ्रेश जूस, हाँ, बिल्कुल। खास तौर पे वो लोग जो कहते हैं जी फ्रेश जूस कुछ भी नहीं करता, आपको पता है फ्रूट के जूस के अंदर फ्रुक्टोज होती है और हमारी बॉडी में फ्रुक्टोज का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ये जाके आपके लिवर पे स्टोर होती है। सही। हर बंदे का आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो फैटी लिवर आएगा। उसकी वजह क्या होती है कि अगर उसको डायरेक्टली एप्पल खाना पड़े तो वो 1 से 2 खाएगा, तो जूस वो 6 एप्पल का पिएगा, तो वो उसमें से फाइबर आउट हो जाएगा और डायरेक्ट ग्लूकोज आपके पास चलिए वो आपके जिगर पे स्टोर हो जाएगी। तो क्या ये जब इसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज की जा सकती हैं वीकनेस वगैरह खत्म करने के लिए? ऐसी सूरत हाल में हम डिफरेंट मल्टीविटामिन्स देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। बेसिकली तो अगर आप फ्रूट जूस या कोई भी वेजिटेबल कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं और उसकी लिमिट, क्वालिटी और क्वांटिटी, कि गुड क्वालिटी कम क्वांटिटी, कि अच्छी चीज हो कम क्वालिटी में अगर आप अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे तो वो आपको बेनिफिशियल होगा। वरना अगर आप मल्टीविटामिन पे जाएं तो 40 ईयर्स प्लस तो आपको वैसे ही मल्टीविटामिन हम एडवाइस कर देते हैं। और कोई रिस्क फैक्टर ऐसा है जिससे आप कहना चाहे, एडवाइस करना चाहेंगे कि इन चीज़ों को अगर आप सिक्योर कर लें या इसको प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल कर लें सो दैट कि ये फिर नहीं हो सकता? पब्लिक मैसेज ये है कि आप किसी भी जगह ट्रेवल करें, डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने पास डिस्पोजेबल गिलास रखें, पानी अपना रखें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग ना करें। जब आप किसी ऐसी जगह पे निकले हों कि जहाँ आपको लगे कि हम मल्टीपल लोग
लोग यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ से इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे अपनी अपनी हिफाजत रखें। इसी तरह हमने देखा है कि जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, वो वहाँ पे एक दूसरे का रेजर यूज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। कुछ मैं ऐसे कोलीग्स को भी जानता हूँ, ऐसी जगह पे हमने लोगों को देखा, उन्होंने गाड़ी में टाइम नहीं होता, गाड़ी में शेव कर रहे होते हैं, और दो तो वो कहता मुझे भी दे दी जरा, मैं भी मार लेता हूँ रेजर। तो इस तरह ये जॉइंटिस या जो हेपेटाइटिस होते हैं ये आगे फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस से बचाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस के बगैर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि लिवर जो है वो जब सूजना शुरू करता है तो हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जब वो सिकुड़ना शुरू करता है तो हम सिरोसिस कहते हैं। अच्छा, फिर जिगर के ऊपर अगर फोड़ा बन जाए, कैंसर बन जाए, तो इस तरह के बेशुमार मसाइल आते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।